कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य है, प्रकरण है धनुष भंग। धनुष भंग के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी सन 1532 ईस्वी में हुआ था। वादा जिले के राजापुर नामक गांव में 1500 संवत 1589 विक्रम। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। यह दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। एक बार रत्नावली जो है बिना बताए गोस्वामी तुलसीदास जी से बिना बताए मैके चली गई थी और तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास भी रत्नावली से अत्यधिक बहुत प्रेम करते थे और वह जो है उनके पास आधी रात को पहुंच गए। भयंकर वर्षा में चढ़ती नदी को पार करके रात के समय पहुंच गए तो पत्नी ने देखा कि ये मेरे पीछे पीछे चले आए, तो उन्हें फटकारने लगी, बोलने लगी और फटकारते हुए कहती हैं कि लाज न आवत आपको, दौड़े आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, जासो ऐसी प्रीत, वैसी तो रघुनाथ प्रीतिमह होती न तो भवभीत। कहने लगी कि अगर ऐसा प्रेम जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से करते तो आपकी कोई भवभीति, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती, आप जो है मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते। ऐसे वह व्यंग्यात्मक शब्द कहती हैं तो तुलसीदास जो है विरक्त होकर के वहां से वापस आ जाते हैं और राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। कुछ दिन जो है काशी में रहे, फिर अयोध्या में रहे। अयोध्या में रह करके श्री राम भक्ति का गुणगान किए और गुणगान करते करते उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना किए। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वरवय रामायण, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। तुलसीदास का जन्म सन 1623 ईस्वी में अर्थात संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। संवत 1600 विक्रम में इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है हमारा विषय है धनुष भंग। अब धनुष भंग का हम अध्ययन करेंगे। अब हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग दूसरा अध्याय, धनुष भंग का दोहा और चौपाई छंद जो है अध्ययन करेंगे। दोहा है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षै लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षै लोचन भृंग। नृपन्न केरियासा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि मही पकुमुद सकुचाने, कपटी भूपौलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा।
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत रामपुर सब नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई, तोरे राम गणेश गोसाई। इसका अर्थ है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, रघुवर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी सूर्य, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदित हो गए हैं। विकसे संत सरोज सब, श्री रामचंद्र जी को मंच पर उपस्थित देखकर विकसे संत सरोज सब, सज्जन रूपी कमल विकसे, विकसित हो गया है, खिल उठा है। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे, लोचन माने नेत्र और भृंग माने भौरे, उनके नेत्र रूपी भौरे जो हैं हर्षे, हर्षित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उपस्थित देखकर उनके भौरे संत, सज्जन रूपी कमल खिल उठे हैं, और उनके नेत्र रूपी भौरे जो हैं प्रसन्नचित हो रहे हैं। अर्थात सभी लोग श्री रामचंद्र जी को मंच पर उपस्थित देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नृपन्न केरी आशा निसी नासी, श्री रामचंद्र जी को मंच पर उपस्थित देखकर नृपन्न केरी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बचन रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो गया। अर्थात राजा जो थे दूर दूर से आए थे, वे अपना अपना जो है अपनी अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए आए थे, लेकिन उस मंच पर श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देखकर सभी लोगों की आशा रूपी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो जाती है, और उनके वचन रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो जाता है। अर्थात कोई अवलीन प्रकाशी, मतलब कोई भी प्रकाश नहीं रह जाता। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी माने अभिमानी, महीप माने राजा, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद जो है संकुचित हो गया, और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे, जो कपटी कपटपूर्ण राजा थे, उलूक लुकाने, उल्लू की भांति छिप गए, उल्लू की भांति कपटी राजा छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, इस प्रकार से कोक, इस प्रकार से चकवा जो है, चकवा पक्षी शोक रहित हो गए। मुनि देवा, मुनि और देवता जो हैं बरसें सुमन जनावहीं सेवा,
श्री रामचंद्र जी को मंच पर उपस्थित देख करके फूलों की वर्षा, बरसई सुमन, फूलों की वर्षा करने लगे, जनावई सेवा और अपनी सद्भावना को प्रकट कर रहे थे, अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे थे। सहजई चले सकल जग स्वामी, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मांगा। इस प्रकार गुरुपद बंद, गुरु विश्वामित्र जी उनके साथ थे, श्री रामचंद्र जी के साथ गुरु विश्वामित्र भी आए थे। तो गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके सहित अनुरागा, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके राम मुनिन सन आयस मांगा, मतलब उनके चरणों की वंदना किए और फिर जो है मुनिन सन आयस मांगा, मुनि विश्वामित्र से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगी, सहज चले सकल जग स्वामी। इस प्रकार सहज भाव से संपूर्ण जग के स्वामी, संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहज भाव से चल देते हैं, सहज रूप से चल देते हैं। मत्त मंजुवर कुंजर गामी, उनकी चाल जो है मतवाले, सुंदर, श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, हाथी के समान थी। उनकी चाल जो है मतवाले, श्रेष्ठ, सुंदर, हाथी के समान थी। धीरे धीरे मतलब मंद गति से जो है श्री रामचंद्र जी चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को चलते हुए, चलत राम सब पुर नर नारी, श्री रामचंद्र जी को चलते हुए अयोध्या के नहीं, जनकपुर के नर नारी, जनकपुर के नर नारी सभी लोगों ने देखा और पुलक पूरी तन भय सुखारी। देखकर उन्हें चलते हुए देख करके पुलकित हुए, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हुए और तन भय सुखारी, शरीर से सुख का अनुभव करने लगे, शरीर से सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे। इस प्रकार जो है पितरों देवताओं को स्मरण करके, देवताओं और पितरों की वंदना करके सुकृत सम्हारे, अपने अच्छे कर्मों को स्मरण करके, वंद पितर सुकृत सम्हारे, देवताओं और पितरों की वंदना करके तब जो है सीता जी अपने अच्छे कर्मों को स्मरण करके कहती हैं कि जो कुछ भी पुण्य प्रभाव है हमारे, जो कुछ भी पुण्य प्रभाव है हमारे, तो हे शिवधनु मृणाल किनाई, तोरे राम गणेश गोसाई। श्री रामचंद्र जी, हे गणेश स्वामी, श्री रामचंद्र जी धनुष को, शिव धनुष को मृणाल किनाई तोरे, शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की डंडी के समान झुकाकर तोड़ दें। सीता जी, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार सीता जी कहती हैं कि जो कुछ भी देवताओं को और पितरों की वंदना करके, स्मरण करके, अपने अच्छे कर्मों को स्मरण करके कहती हैं कि जो कुछ भी पुण्य प्रभाव हमारे हैं, तो हे गणेश स्वामी श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल की डंडी के समान झुकाकर तोड़ दें। इस प्रकार जो है धनुष भंग का पहला दोहा और छंद, चौपाई छंद जो है समाप्त हुआ। अब इसका जो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सुन लें। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रामचरितमानस बालकांड से संकलित धनुष भंग से लिया गया है। इसके रचयिता हैं
गोस्वामी तुलसीदास। इसमें जो है धनुष भंग जो है उदयाचल पर प्रसंग जो इसका होगा कि धनुष भंग की तुलना नहीं, धनुष भंग के लिए जो मंच बनाया गया है उस मंच की तुलना जो है उदयाचल पर्वत से किया गया है और रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की तुलना जो है सूर्य के समान की गई है, बाल सूर्य के समान किया गया है। और इसमें जो है व्याख्या जो अभी बताएं इस प्रकार है और इसका काव्यगत सौंदर्य है, इसमें रस जो है श्रृंगार रस है और अलंकार जो है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है और भाषा जो है अवधि भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों पे अधिकार है, लेकिन इस दोहे में अवधि भाषा का ही प्रयोग किए हैं क्योंकि रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में ही लिखा गया है। इस प्रकार जो भी समझ में न आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।